लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 को लेकर राजद उम्मीदवार ललित यादव ने राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर एवं मनोकामना मंदिर में किए भगवान के दर्शन, मांगा आशीर्वाद। दरभंगा में ललित यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने डीएमसीएच मैदान में जनसभा को किया संबोधित। ललित यादव के नामांकन कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। आपदा, गर्मी एवं लू से बचाव को लेकर अधिकारियों को दरभंगा जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड स्थित पंचवटी चौक के पास हनुमान मंदिर परिसर में लक्ष्मी नारायण भगवान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाला गया कलश शोभा यात्रा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जम्मू विश्वविद्यालय के वक्ता थे मौजूद। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 2 लोगों ने किया नामांकन, भरा पर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT के द्वारा बाह्य व्याख्यान श्रृंखला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर एवं मनोकामना मंदिर में लोकसभा चुनाव के राजद प्रत्याशी उम्मीदवार ललित यादव ने दर्शन किए और विजय की आशीर्वाद मांगे। बता दें कि अपने पूरे परिवार के साथ ललित यादव दरभंगा के राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर एवं मनोकामना मंदिर पहुंचे थे। तो इस संदर्भ में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उसके बाद नामांकन मिल जाएगा, क्या कहें? माँ श्यामा माई से हम लोग विजय भवा का आशीर्वाद लिए। माँ श्यामा में हम लोग कहें विजय भवा कराइए, माँ का दर्शन किया। माँ का दर्शन के बाद हम नामांकन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार विजय भवा होगा? इस बार तो दरभंगा की जनता मतदाता मालिक पूरा हमको दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक अपूर्ण आशीर्वाद जन समर्थन। महागठबंधन के तमाम नेता आएंगे, मुख्य रूप से तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और महागठबंधन के सभी पार्टी के जैसे VIP के मुकेश सहनी, कांग्रेस के, भाकपा माले के, CPI CPO के सभी नेता रहेंगे। लेकिन आपको आज ही आपको फैसला हो जाएगा। कल का भी नामांकन देखें, आज का भी नामांकन देखिएगा, आपको यही रिजल्ट घोषित करेंगे। कल देखा गया कि कुर्सी पूरी खाली थी और जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ क्या भाजपा में अंतरकलह भी है? क्योंकि जो स्थितियां भीड़ की यहाँ क्या है हम नहीं कहेंगे, लेकिन दरभंगा की जनता हमको मतदाता मालिक 14 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के राजद उम्मीदवार पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने नामांकन के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव एक जनसभा को दरभंगा के DMCH मैदान में संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने दरभंगा लोकसभा प्रत्याशी ललित कुमार यादव, मधुबनी प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी एवं VIP पार्टी से झंझारपुर लोकसभा प्रत्याशी सुमन महासेठ के पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील की। दरभंगा की महान मतदातागण, सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, सबको मेरा प्यार है। सभी लोगों का स्वागत है। आज नामांकन में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस मैदान में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर सभी हमारे सम्मानित महागठबंधन के नेतागण, CPI के, CPM के, माले पार्टी के, VIP पार्टी के, कांग्रेस पार्टी और RJD के सभी नेता पदाधिकारी का
भी हम स्वागत करते हैं। और आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोगों ने सोच विचार करके दरभंगा से आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने ललित यादव जी को लालटेन थमाया है और मधुबनी से अशरफ अली फातमी जी को टिकट थमाया है और वीआईपी पार्टी की तरफ से झंझारपुर से सुमंत सेठ जी को उन्होंने टिकट दिया है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार तीनों सीट जो है महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मिलेगा। ललित यादव के नामांकन कार्यक्रम के दौरान दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एवं आरक्षण बचाने के लिए भाजपा को देश से भगाना आवश्यक है और हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो 500 रुपए गैस और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आज तो नामांकन था, दरभंगा प्रचार में आएंगे, दबाएंगे और ललित जी को पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। हम लोग फिर आएंगे आप लोगों के बीच। इसके बाद समस्तीपुर जाना है, वहां भी नामांकन है उजियारपुर का। 5 बजे तक का ही वहां भी समय है, तो यहां से जो जाने में समय लगेगा और वहां जो लोगों को संबोधन में समय लगेगा तो समय पूरा हो जाएगा। लेकिन दरभंगा में हर विधानसभा आकर के आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा आएगा, आपसे बात करेगा, अपनी बात को रखेगा। आप सब लोग जानते हैं कि दरभंगा के लोग अब भाजपा से ऊब चुके हैं। यहाँ का सांसद को अब देखना नहीं चाहते हैं, इनको अब भगाना है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, देश के संविधान को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, भाईचारा को बचाओ। बीजेपी को भगाओ, महंगाई को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, बेरोजगारी को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, गरीबों को भगाओ। बीजेपी को भगाओ, किसानों का आय दुगुना होगा। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मार्च महीने से मई महीने में घटित होने वाले अग्निकांड, आपदा एवं भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने हेतु जिले के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इसका प्रतिवेदन जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को भेजेंगे। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य सहायता यथा पॉलीथीन शीट्स, नगद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्तन के अनुदान उपलब्ध कराएंगे। शुक्रवार को कलश शोभा यात्रा निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा स्टेशन रोड स्थित पंचवटी चौक के पास से हनुमान मंदिर परिसर से निकाला गया और इसी परिसर में ही लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कलश शोभा यात्रा में 100 से ज्यादा कुमारी कन्याएं एवं महिलाएं शामिल हुई। यह कलश शोभा यात्रा हनुमान मंदिर परिसर से निकलकर विभिन्न मार्ग से होते हुए राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर पहुंची। का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें वहाँ के अस्थायी निवासी से लेकर वहाँ के लोकल आदमी से लेकर पूरे माने समझे लोकल का जितना भी है, महिला, कुमारी कन्या और छोटे छोटे बच्चा सब इसमें भाग लेके पद यात्रा से भाग लेते हुए आप उसका कटवारी स्टेशन होते हुए आप आयकर चौक होते हुए मंदिर में आया है। फिर यहाँ से गंदी रोड होते हुए वहाँ स्टेशन मंदिर के पास जाएगी। कलश यात्रा निकला है। ये यात्रा जो है लक्ष्मी नारायण मूर्ति स्थापना का है। स्थापना पंचवटी चौक हनुमान मंदिर पे होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा यहाँ से काली मंदिर से पंचवटी चौक हनुमान मंदिर तक जाएगा। 100 से 150 कन्या भाग ली है। कन्या दोनों ही है। नाम बताइए अपना। अनिल कुमार।
शुक्रवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में जम्मू विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान अनुभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह मौजूद थे। तो वहीं इस सेमिनार का विषय कैसे लिखे अनुसंधान प्रस्ताव और अनुसंधान परियोजना थी। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और विकास में भागीदारी को बढ़ाना और विद्यालय के फैकल्टी में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना था। तो ही मुख्य वक्ता ने अनुसंधान प्रस्ताव और प्रोजेक्ट की विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि कैसे एक अच्छा अनुसंधान प्रस्ताव किया जाता है। शुक्रवार को दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन का दूसरा दिन था, जहां जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष 2 लोगों ने अपना नामांकन प्रक्रिया दाखिल किया। बता दें कि पहले में राष्ट्रीय जनता दल से ललित कुमार यादव के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया, तो वहीं दूसरे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसका नाम त्रिवेणी पासवान है, जिन्होंने लोकसभा के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जोबली हॉल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT के द्वारा बाह्य व्याख्यान श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सेल्फ स्टीम, सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने किया। इस साइंस, मैथ का भी होगा और बायोलॉजी का भी ऑप्शन रहेगा, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है यहाँ का, इसलिए इसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन LNMU किसी भी कोर्स से इसको हेल्प करेगा और कोशिश करेगा। WIT के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं उसका विकास हो। उसी क्रम में उन्हीं के सुझाव पर और उन्हीं के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आज शुरू किए हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग बाहर के विद्वानों को बुलाकर हम अपने छात्रों को मोटिवेट करते रहेंगे उसके करियर के लिए, उसके पढ़ाई के लिए। उसी अंग में आज भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर निर्मल कुमार जी का हम भाषण यहाँ अभी करवा रहे हैं। उन्होंने सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल और सेल्फ स्टीम पर एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया है और बच्चे लोग बहुत खुश हैं।